ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। जैसे संसार के लोग हम प्रायः देखते हैं कि वो अपना आर्थिक विकास चाहते हैं, मेरा धन बढ़ जाए, मेरे परिवार में समृद्धि आ जाए, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए। ठीक उसी तरह से हम बाबा के बच्चे, जब से हम बाबा के बने हैं, स्थूल धन की वृद्धि तो होती ही है, लेकिन ये सूक्ष्म धन या सूक्ष्म शक्तियाँ, या जिसको हम बाबा के शब्दों में कह सकते हैं, हमारा आध्यात्मिक विकास हो। तो आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ न कुछ सिद्धांत बनाना आवश्यक है। दुनिया में हम जितने भी ऋषि मुनि साधु संत या उच्च पदों पर जो आसीन हैं, उनकी जीवन कहानी जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन सब ने भी अपने जीवन में कुछ न कुछ सिद्धांत बनाए थे और उसे अक्षरशः पालन किया। हम सबको भी बाबा ने तो वैसे अनेक बातें बताई है, जिसे हम कभी न कभी किसी न किसी रूप से पालन भी करते हैं। लेकिन मुख्यतः आज आप सबको मैं अपनी आत्मोन्नति के लिए 5 सूत्र बताना चाहता हूँ। आप सब इसको लागू भी कर सकते हैं या इससे मिलता जुलता आप और दूसरी पद्धति, दूसरे पॉइंट भी रख सकते हैं। लेकिन ये जस्ट एक आइडिया है, एक तरीका है कैसे हम अपने जीवन को अध्यात्म के पथ पर विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए 5 सूत्र। पहला सूत्र स्व अध्याय, अर्थात रोज कुछ न कुछ पढ़ना। स्व अध्याय हिंदी का बहुत सुंदर शब्द है ये, स्व अध्याय। और स्व अध्याय के लिए मुरली, मनन चिंतन, एकांत, ये 3 बातें बाबा ने कई बार कहा है, बच्चे जब भी समय मिले मुरली ज़रूर पढ़ो। हम दादियों को देखे हैं, जब भी कई बार हम दादी से, मनोहर दादी से, चंद्रमणि दादी से मिलने के लिए दादी कॉटेज जाते थे, कभी भी दादी खाली नहीं रहती थी। अगर फ्री है तो हाथ में मुरली होती थी या कभी ज्ञान अमृत पत्रिका होती थी, किसी का अनुभव पढ़ते रहते थे। मैं कुछ न कुछ पढ़ना है, जिसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं स्व अध्याय। स्टूडेंट लाइफ, हम सब भले कितने उम्र के हो, भले लौकिक में कितने पढ़ लिख लिए हो, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर गॉडली स्टूडेंट बनकर के रहना बहुत आवश्यक है। तो पहला सूत्र, पहला सिद्धांत स्व अध्याय। उसके लिए थोड़ा मनन चिंतन भी करना चाहिए। 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा अपने को अकेले कर लेना चाहिए, एकांत। इसका बहुत विस्तार है, लेकिन सार रूप में यही बताना चाहता हूँ, एक के अंत में जाना। कितना भी बिजी रहें, कितना भी हम कारोबार में रहें, लोगों के साथ रहें, आधा घंटा अपने आप को अकेले कर लो। चाहे आप छत में चले जाओ, चाहे आप बगीचे में चले जाओ, चाहे आप नदी या तालाब के किनारे चले जाओ, लेकिन आधा घंटा अपने आप को एकांत में रख दो। तो पहला सूत्र स्व अध्याय। दूसरा स्वनिश्चय। बाबा ने अनेक बार कहा है, बच्चे 4 प्रकार का निश्चय आवश्यक है। और वो निश्चय 4 प्रकार का वो है, पहला स्वयं के ऊपर निश्चय, मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मनिश्चय। दूसरा निश्चय बाबा के ऊपर निश्चय, बाबा ही मेरा संसार है। जैसे ब्रह्मा बाबा को निश्चय हो गया, शिव बाबा के ऊपर। एक बार निश्चय होने के बाद 1 सेकंड के लिए भी संशय नहीं आना चाहिए, कि निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। जो भी इस यज्ञ से गए या ज्ञान में चलते चलते ज्ञान छोड़ दिए, उसका मूल कारण है संशय। तो निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय।
तीसरा, ड्रामा के ऊपर निश्चय। बाबा ने अनेक बार कहा है बच्चे, ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये ड्रामा मुझे प्रिय है। तो जब भगवान को यह ड्रामा प्रिय है तो हमें भी प्रिय लगना चाहिए, एक्यूरेट है। जो कुछ भी हो रहा है कल पहले माफिक हो रहा है। बाबा की मुरली में एक शब्द आता है कि अगर ये मक्खी एक जगह से दूसरी जगह उड़ी तो 5000 वर्ष बाद फिर से उड़ेगी। तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सब कुछ रिपीट हो रहा है। तीसरा निश्चय ड्रामा के ऊपर। चौथा निश्चय परिवार के ऊपर, यही मेरा सच्चा परिवार है। परीक्षाएं भी ब्राह्मण परिवार से आती हैं, उन्नति भी ब्राह्मण परिवार से होगी, तो सभी प्रिय हैं। बाबा ने कहा है लास्ट नंबर की आत्मा भी भगवान को प्रिय है। कम से कम मेरा बाबा शब्द तो बोला, मुख से बाबा तो बोला। हम सबको भी एक दूसरे से मिलते जुलते उठते बैठते, यही मेरा परिवार है, यही सच्चा परिवार है, ये निश्चय होना आवश्यक है। तो 4 प्रकार का निश्चय, ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र 5 गुणों की धारणा। आप चुन ले अपना अपना, रोज मुझे 5 गुणों की माला पहननी है। शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, मुस्कान, एक दूसरे के प्रति आत्मिक दृष्टि, है ना। ये जो छोटे छोटे गुण जो आपको अच्छा लगता हो, कोई भी 5 गुण जो दिव्य गुण है, वो गुलदस्ता, वो माला अपने गले में डाल करके रखें। तो दिव्य गुणों की धारणा, अगर गुणवान बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, तो अभी से हम सबको दिव्य गुणों की धारणा आवश्यक है। तो ये तीसरा सिद्धांत। कुछ भी बातें हो जाए, कितनी भी परीक्षाएं आ जाए, अपनी स्व स्थिति को बिगड़ने ना दें। अपने ओरिजिनल जो देवी गुण है उसको जीवन में धारण करके रखें। चौथा सिद्धांत पवित्रता। बाबा ने अनेक बार कहा है बच्चे, किसी भी हालत में जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को पालन करते हैं वो भगवान को प्रिय हैं। धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी बातें आ जाए, एक बार जब हमने बाबा को प्रण दे दिया, वचन दे दिया, तो इस जो मूल सिद्धांत है बाबा का, पवित्रता का, इसके ऊपर आँच ना आए, इसके ऊपर कभी कलंक ना लगे, इस बात को हम सबको बहुत ध्यान रखना है। चौथी मुख्य जो सिद्धांत है आत्म उन्नति का, वो पवित्रता है। 5वां यज्ञ सेवा। जो भी बाबा ने इस विशाल यज्ञ की स्थापना की है, हम रोज कुछ न कुछ सेवा करें, चाहे तन से करें, चाहे मन से करें, चाहे धन से करें। भगवान के यज्ञ से बहुत प्यार हो। जैसे उस यज्ञ में लोग स्थूल चीज़ों को स्वाहा करते हैं, यहाँ पर हम अपने अवगुणों को स्वाहा कर दें, अपने बुराइयों को स्वाहा कर दें और यज्ञ में अपना कुछ न कुछ श्वास संकल्प लगाएं। ये यज्ञ हमें मन वांछित फल प्रदान करेगा। तो ये 5 सिद्धांत अपने अपने जीवन के लिए, इसी से मिलता जुलता अपने आप भी चुन सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक तरीका बताया जिससे आपकी आत्मोन्नति हो सकती है। स्वनिश्चय, स्वाध्याय, दिव्य गुणों की धारणा, पवित्रता और यज्ञ सेवा। आप सब इसके ऊपर और विस्तार से चिंतन कीजिएगा। अगर हम सब अपनी आत्मोन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, ऊंचाई को जाना चाहते हैं, तो अपने इस मूल सिद्धांत को 5 सिद्धांत बनाकर उसे अक्षरशः पालन करते रहें। मुझे विश्वास है आप सबकी उन्नति में जरूर ये सहायक बनेगा। ओम शांति।